आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, तो क्वेश्चन दिया गया सोडियम सल्फेट विलयन तथा बेरियम क्लोराइड विलयन की क्रिया में से बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। अभिक्रिया है एक। ठीक है, हमें बताना है कि ये जो अभिक्रिया हुई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन दिया गया द्विविस्थापन अभिक्रिया है, दूसरा है अवक्षेपी अभिक्रिया है, तीसरा है ऑप्शन ए व बी दोनों, अर्थात मतलब द्विविस्थापन भी अभिक्रिया है और अवक्षेपी भी है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन को देखने से पहले हमें इसके लिए एक रासायनिक समीकरण लिखनी होगी। रासायनिक समीकरण में हमें सबसे पहले दिया गया है भाई कौन कौन से सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमारा जो सोडियम सल्फेट होता है वो क्या होता है Na2SO4, ये तो हमारा हो गया सोडियम सल्फेट, तथा बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो इनके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है BaSO4 तथा सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये तो हमारी इसके लिए जनरल रिएक्शन हो गई। अब लेकिन हमें ये देखना है कि आखिर हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ क्या है। ये हमारा हो गया सोडियम सल्फेट, ये हो गया बेरियम क्लोराइड, ये हो गया बेरियम सल्फेट तथा ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे जब था तो ये था हमारा Na प्लस तथा SO4-1। ठीक है, ये तो हमारा सोडियम सल्फेट आयन थे। इसी के प्रकार ये था Ba प्लस तथा Cl-2 तथा Cl-, और ये हमारा SO4-2 था। ठीक है, सल्फेट। और उसके बाद में आता है BaSO4। तो BaSO4 था जो था हमारा Ba प्लस और SO4, Ba+2 और SO4-2, और यहाँ पे जो NaCl है ये है Na प्लस तथा Cl-। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि वही जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है ये होती क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है जिसमें दो यौगिक, दो लवण जैसे कि Na2SO4 तथा BaCl2 दो लवण हैं, ये आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए लवणों का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या हुआ Na प्लस तथा SO4-2, और ये अपने आयनों में टूटा, Ba+2 तथा Cl- भी आयनों में टूटा और इसने अपने आयनों का आदान प्रदान किया। आयन आदान प्रदान कैसे होगा, SO4 आयन था वो Ba+2 के साथ जुड़ गया तथा जो Na प्लस जो था वो हमारा NaCl के साथ Cl- के साथ जुड़ गया। तो ये दोनों आपस में लवण बनाया और यहाँ पे Ba+2 तथा SO4, सॉरी ये SO4 होता है, गलती से SO2 लिख दिया, क्या होता है SO4 सल्फेट। ये SO4 ने जुड़े आपस में और VaSO4 का निर्माण किया तथा NaCl का दो नए लवणों का निर्माण किया। तो इस प्रकार से अभिक्रिया क्या हो गई, एक तो अभिक्रिया ये हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कैसी हो गई द्विविस्थापन। ठीक है, ये हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया हमारी। ठीक है, उसके बाद में और थोड़ा इसको एनालिसिस करते हैं इस अभिक्रिया को। इस अभिक्रिया में हुआ क्या है, जब Na2SO4 ने, दोबारा लिख लेते हैं इसे, Na2SO4 प्लस BaCl2 जब आपस में क्रिया करी तो इनके फलस्वरूप NaCl तथा BaSO4 प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन जो ये BaSO4 जो हमें प्राप्त हुआ इस अभिक्रिया के दौरान, जब हम जैसे कि एक परख नली में हमारा सोडियम सल्फेट था, एक परख नली में बेरियम क्लोराइड था, जब दोनों को आपस में मिलाया तो परख नली में NaCl बना तथा ये बन गया। लेकिन जब हमने उस परख नली को थोड़ी देर बाद देखते हैं तो उसमें के नीचे तले में एक हल्के सफेद रंग का एक पदार्थ जमा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं BaSO4 था, जो क्या होता है सफेद अपक्षेप प्राप्त होता है हमें इसका, सफेद छेद। और जब अपक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है कि जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करके दो नए लवणों का निर्माण करते हैं और उसके दौरान अभिक्रिया के दौरान हमें किसी पदार्थ का अवक्षेप प्राप्त होता है, उस अभिक्रिया क्या बोलते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो हमारा जो BaSO4 था इसका हमें श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी अभिक्रिया कौन सी होगी, अवक्षेपण अभिक्रिया भी होगी। कौन सी अभिक्रिया हो गई ये, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, अब हमारे ऑप्शनों पे आते हैं।
पहला ऑप्शन दिया गया है कि जो इन दोनों सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड ने आपस में क्रिया करी तो बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया, तो ये अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें दोनों ने आपस में क्या किया, आयनों का आदान प्रदान किया, तो इसलिए कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद में अगला ऑप्शन है, ये एक अवक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें BaSO4 का क्या प्राप्त हो रहा है, अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, BaSO4 का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। अवक्षेप होता है, BaSO4 अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपी अभिक्रिया एक ही बात होती है। तीसरा ऑप्शन दिया है ए और बी, ए तथा बी दोनों, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है सब इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ए ऑप्शन भी हमारा सही है इस क्वेश्चन में, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, अवक्षेपी भी अभिक्रिया है, तो तीसरे ऑप्शन में यही बताया गया कि ए और बी दोनों सही है, तो ये हमारा सबसे सही उत्तर है इस क्वेश्चन के लिए, सही उत्तर। ठीक है, चौथा विस्थापन अभिक्रिया, ये इसका गलत आंसर है क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया होती है जिसमें ए होगे अधिक सक्रिय परमाणु अपने से कम सक्रिय परमाणु को प्रतिस्थापित करके उसके साथ अपना लवण बना लेता है। ठीक है, जैसे कि ये ए ने यहाँ को बी को प्रतिस्थापित किया और ए से अपना लवण बना लिया, तो इस क्वेश्चन के लिए जो सबसे आंसर सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए तथा बी दोनों, ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।